वो जानना चाहता था कि इस बार उसकी हैबिट टिक क्यों नहीं पा रही। तभी उसे याद आया, एटॉमिक हैबिट्स में एक कॉन्सेप्ट था, द 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। उसने सोचा क्यों ना इस फॉर्मूला को इस्तेमाल करके देखा जाए। अगली सुबह उसने खुद से कहा, चलो इस हैबिट को बिहेवियर के इन 4 लेयर्स में तोड़ते हैं, शायद यही मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। सबसे पहले था क्यू, यानी वो सिग्नल जो किसी हैबिट की शुरुआत करता है। उसने सोचा, मैं जर्नलिंग कब करता हूं? जवाब था, जब रात को सब काम खत्म हो जाते हैं, लेकिन तब तक वो थक चुका होता है और अक्सर मोबाइल स्क्रॉल करते करते सो जाता है। तो उसने सबसे पहले क्यू बदलने का फैसला किया। अब वो जर्नलिंग सुबह करेगा जब माइंड फ्रेश रहता है, और क्यू होगा उसके डेस्क पर रखा उसका फेवरेट पेन और नोटबुक जो अब तक दराज में बंद रहते थे। उसने दोनों चीजें बाहर डेस्क पर रख दी ताकि उन्हें देखकर उसे हर दिन वही काम याद आए। अब बारी थी क्रेविंग की, यानी वो डिजायर जो हमें एक्शन लेने पर मजबूर करता है। उसने खुद से पूछा, मुझे इस हैबिट में किस चीज की क्रेविंग हो सकती है? उसे लगा उसे अपनी सोच को वर्ड्स में बदलने की क्रेविंग है, खुद को समझने की क्रेविंग है। लेकिन वो काफी एब्स्ट्रैक्ट था, उसे कुछ और इमीडिएट और अट्रैक्टिव चाहिए था। इसलिए उसने जर्नलिंग को थोड़ा क्रिएटिव बना दिया। अब वो सिर्फ प्लेन थॉट्स नहीं लिखेगा, बल्कि हर एंट्री के साथ एक सिंपल डूडल भी बनाएगा, चाहे वो अच्छा बने या खराब। उसने सोचा, ये फन एलिमेंट मुझे इसे करने के लिए पुल करेगा, और वाकई ये ट्रिक काम कर गई। अब बारी थी रिस्पॉन्स की, यानी एक्चुअल एक्शन जो हैबिट बनाता है। पहले जब वो जर्नलिंग करने बैठता था तो नोटबुक ढूंढना, पेन लाना, माइंड क्लियर करना, ये सब उसे बोझ जैसा लगता था। अब उसने सब सिंप्लीफाई कर दिया था। नोटबुक और पेन पहले से रेडी रहते थे और उसने एक फिक्स्ड फॉर्मेट बना लिया था, 3 लाइन्स ग्रैटिट्यूड, 1 लाइन लेसन ऑफ द डे और 1 डूडल। इससे उसे सोचने में ज्यादा एनर्जी नहीं लगती थी और रिस्पॉन्स आसान हो गया। अब बचा रिवॉर्ड, यानी उस हैबिट को रिपीट करने की वजह। पहले उसे जर्नलिंग के इमीडिएट बेनिफिट्स समझ नहीं आते थे, इसलिए उसने रिवॉर्ड सिस्टम खुद क्रिएट किया। हर जर्नलिंग के बाद वो खुद को एक स्टार स्टिकर देता था जो वो अपने वॉल कैलेंडर पर चिपकाता था, और हर 7 स्टार पर वो खुद को एक छोटा सा रिवॉर्ड देता, कभी अपनी फेवरेट कॉफी, कभी एक नया बुकमार्क, कभी एक सोलो वॉक। ये सिंपल रिवॉर्ड्स ने उस हैबिट को और भी सैटिस्फाइंग बना दिया। ये 4 स्टेप्स, क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड, मिलकर अब उसकी नई जर्नलिंग हैबिट को सपोर्ट कर रहे थे। उसने खुद को एक सिस्टम दिया था जिसमें मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं थी। एक दिन उसके दोस्त राहुल फिर मिलने आए। उन्होंने कैलेंडर पर लगे स्टार स्टिकर्स देखे और पूछा, भाई ये किंडरगार्टन